So guys, we have just received this beautiful parcel LG Ultra Wide Monitor model number 29WQ600 जो कि आता है 29 इंच के साथ। Let's unbox this। ऑलराइट साथियों, तो अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं। Let's open this। सो गाइज, दिस इज द स्ट्रेन जो कि हमारा मॉनिटर इस पर ही टिकेगा और सिल्वर कलर का है। क्वालिटी बहुत ही अच्छी दिख रही है और जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा मैट डिज़ाइन का है। ठीक है, इसको हम साइड में रख देते हैं। नाउ द सेकंड थिंग, ये क्या है? आई गेस ये स्ट्रेन के ऊपर, ये एक स्टैंड के ऊपर लगेगा जिससे हमारा मॉनिटर प्रॉपर तरीके से हैंग हो सके, टिक सके। ठीक है, समथिंग लाइक दिस और लाइक दिस देखेंगे लगाते वक्त। ठीक है, इसको भी हम साइड में रख देते हैं, पेपर को भी साइड में रख देते हैं। इधर हम देख लेते हैं क्या है। सो ऑलराइट, सो दिस इज द पावर कनेक्टर। एक एडॉप्टर है हमें, ठीक है, और साथ में इसे हमें मिलती है HDMI केबल जो कि वाइट कलर की है। HDMI केबल, HDMI टू HDMI, इस पर भी हम साइड में रखते हैं। और क्या है? ओके, सो आई थिंक दिस इज द कवर ऑफ। ये कुछ अराउंड यहाँ पर कुछ ऐसे सेटलमेंट होगा, देखेंगे इसे जब हम सेटअप करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, इसे भी हम साइड में रखते हैं। एंड क्या है इसके साथ? और ओके, समथिंग पेपर वर्क, कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज़ द वारंटी कार्ड। यस, ये प्रोडक्ट हमें 3 साल की वारंटी मिलती है। ऑलराइट, फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, अगर हमारे हाथ से ये गिर जाता है तो इसकी वारंटी क्लेम नहीं होगी। इसे हम साइड में रख देते हैं। एंड दिस इज द मॉनिटर वी हैव। तो साथियों, ये है LG का अल्ट्रा वाइड मॉनिटर। ओके, तो जल्दी से हम इसे सेटअप कर लेते हैं, फिर आगे का वीडियो बाद में कंटिन्यू करते हैं और पूरे डिटेल में हम बात करेंगे क्या कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, कैसा है ये प्रोडक्ट, ये वर्थ बाइंग है या नहीं, एवरीथिंग इन द डिटेल। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं। ऑलराइट, तो साथियों, विद इन 10 मिनट पूरा मॉनिटर असेंबल हो जाता है और आज 25 डेज बाद LG अल्ट्रा वाइड मॉनिटर का हम डिटेल में रिव्यू करने जा रहे हैं। जानेंगे क्या स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और अगर आप एक क्रिएटर हो और ट्रेडर हो और आप अपने लिए एक बेस्ट मॉनिटर देख रहे हो तो क्या ये बेस्ट मॉनिटर हो सकता है आपके लिए या नहीं, और अगर आप अपने लैपटॉप के साथ इस मॉनिटर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे फिर आपके पास मैकबुक हो या फिर विंडो का लैपटॉप क्यों ना हो। और एंड में हम ये भी जानेंगे क्या प्राइस रेंज में मुझे ये मॉनिटर मिला। एवरीथिंग वी विल नो इन दिस वीडियो। बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर तो साथियों, लुक्स एंड डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मॉनिटर का जो स्टैंड हमें देखने को मिलता है, ये दूर से तो मेटल जैसा देखने को लगता है, बट ये मेटल का नहीं है, ये एक ड्यूरेबल प्लास्टिक है जो कि बहुत हार्ड फॉर्म है और बहुत टाइम तक हमारा साथ देगा। स्टैंड का जो डिज़ाइन है वो कर्व शेप का है जो कि मॉनिटर को बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है। अगर हम मॉनिटर की स्लिम की बात करें साथियों, तो ये ज़्यादा स्लिम नहीं है और ज़्यादा भी थिक नहीं है, ये एक मीडियम स्लिम हमें देखने को मिलता है। मॉनिटर हमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर में देखने को
को मिलता है। फ्रंट साइड में पूरा ब्लैक कलर देखने को मिलता है। सेंटर में हमें LG का लोगो देखने को मिलता है और कॉर्नर में हमें एनर्जी सेविंग का लोगो देखने को मिलता है। मॉनिटर के नीचे हमें 2 स्पीकर देखने को मिलते हैं 7 वॉट और सेंटर में हमें जॉय स्टिक देखने को मिलती है जिससे हम हमारे मॉनिटर को कंट्रोल कर सकते हैं। बैक साइड में हमें पूरा व्हाइट कलर देखने को मिलता है साथियों। बीच में हमें थोड़ा सा थिक फील होता है बट कॉर्नर्स में हमें डायगोनल की डिजाइन देखने को मिलती है। अगेन ऑन द टॉप हमें LG का लोगो देखने को मिलता है और उसके जस्ट नीचे थोड़ी सी स्पेस है जिससे हमारा अगर मॉनिटर ज्यादा गर्म हो जाता है तो एयर फ्लो के कारण उसकी जो मशीन है वो ठंडी रहे। और इसके बाद हमें 5 पोर्ट्स देखने को मिलता है। पहला पोर्ट रहता है डिस्प्ले पोर्ट, सेकंड रहता है टाइप C पोर्ट, थर्ड रहता है HDMI पोर्ट, फोर्थ रहता है 3.5 mm जैक पोर्ट एंड फिफ्थ रहता है DC पावर पोर्ट जिससे हमारा मॉनिटर को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। बीच में हमें कुछ मैनुअल देखने को मिलता है जो कि इतना काम का नहीं है और साइड में हमें एक बटन देखने को मिलता है। आई गेस वो लॉक का बटन है बट अभी तक मैंने उसे यूज नहीं करा है। चलिए अब हमारे मॉनिटर को ऑन कर लेते हैं। तो साथियों मॉनिटर को ऑपरेट करना काफी सिंपल है। जस्ट आपको जॉयस्टिक को प्रेस करना है एक बार के लिए और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको व्हाइट कलर की लाइट दिखेगी जॉयस्टिक में। ऑलराइट, अभी मैंने मेरे मॉनिटर को विंडो के साथ कनेक्ट कर रखा है। एक बार सिंपल अगेन आप एक बार जॉयस्टिक को प्रेस करते हैं तो इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक पावर ऑफ, दूसरा सेटिंग, तीसरा पिक्चर मोड और चौथा रहता है आपका इनपुट का। हम एक बार मॉनिटर की प्रोग्रामिंग समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात कर लेंगे। तो सिंपल आपको एक बार के लिए जॉयस्टिक को प्रेस करना है, लेफ्ट हैंड साइड में आना है और आपकी सेटिंग खुल जाएगी। यहाँ पर क्विक सेटिंग हमें देखने को मिलती है जिसके अंदर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, वॉल्यूम, कलर टेम्पर देखने को मिलता है। उसके जस्ट नीचे आपको इनपुट देखने को मिलता है। साथियों इसके अंदर अगर आप HDMI के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इनपुट में जाकर HDMI सिलेक्ट करना पड़ेगा और अगर आप डिस्प्ले पोर्ट या फिर टाइप C पोर्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं अपने मॉनिटर को तो यहाँ पर आपको टाइप C पोर्ट और डिस्प्ले पोर्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल आप उसके नीचे और देख लेते हैं हमें क्या सेटिंग देखने को मिलती है। तो उसके जस्ट नीचे हमें पिक्चर मोड देखने को मिलता है। पिक्चर मोड अगर आप कस्टम, विविड और जो भी आपको लगाना चाहिए तो आप वो लगा सकते हैं। उसके बाद पिक्चर एडजस्ट, गेम एडजस्ट और कलर एडजस्ट देखने को मिलता है और उसके जस्ट नीचे हमें साउंड देखने को मिलता है। साउंड का भी हम टेस्ट करेंगे आगे वीडियो में। और उसके जस्ट नीचे हमें जनरल सेटिंग देखने को मिलती है जिसके अंदर हम लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, सेविंग मोड को हाई, लो, मीडियम कर सकते हैं, ऑटोमेटिक स्टैंड बाय कर सकते हैं और ऐसा बहुत सारे सेटिंग आपको देखने को मिलेंगी। तो साथियों LG अल्ट्रा वाइड का डिटेल में स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। 29 इंच का स्क्रीन साइज देखने को मिलता है। एक्सपेक्ट रेशो 21:9, इमेज कॉन्ट्रास्ट 1000:1, रिजोल्यूशन अल्ट्रा वाइड IPS FHD 2560x1080p, साथ ही साथ sRGB 99%, कलर कैलिब्रेटेड प्लस HDR10 हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इमेज ब्राइटनेस 250 नट्स देखने को मिलती है। गेमिंग फीचर्स की हम बात करें 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है विथ मोशन रिडक्शन, ब्लैक स्टेबलाइजर एंड AMD फ्री सिंक्रोनाइज के साथ। स्पेशल फीचर्स की हम बात करें साथियों तो इसके अंदर हमें 2 स्पीकर देखने को मिलते हैं 7 वॉट का प्लस मैक्स ऑडियो प्लस टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ। ओवरऑल मॉनिटर का रिस्पॉन्स टाइम है 5 मिलीसेकेंड। साथ ही साथ प्रोडक्ट का जो वेट है वो 4500 ग्राम देखने को मिलता है। In your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better. तो आप मुझे बताइएगा कि आपको इसकी ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी। मुझे तो इसकी ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी सुपर लगी। ऑडियो बहुत ज़्यादा लाउड है, प्रॉपर बेस भी देखने को मिलता है और लिरिक्स भी देखने को मिलती है। बट आपके हिसाब से इसकी ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी कैसी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर। तो पहले हम नेगेटिव के ऊपर बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट्स मुझे सिर्फ 2 लगे हैं। पहला, बॉक्स के अंदर हमें टाइप C केबल देखने को नहीं मिलती। अगर आपका प्रोडक्ट टाइप C सपोर्ट करता है तो मे बी पॉसिबल कंपनी को टाइप C
केबल देना चाहिए था जिससे हम हमारा मैकबुक कनेक्ट कर सकते हैं। आगे के वीडियो में पता पड़ जाएगा। सेकंड, मॉनिटर की हाइट एडजस्टमेंट नहीं देखने को मिलती, इसमें सिर्फ हमें टिल्ट एडजस्टमेंट देखने को मिलती है लाइक दिस, ऑलराइट। बट मॉनिटर ऊपर नीचे नहीं हो जाता। अगर यही फीचर हमें LG अल्ट्रा वाइड मॉनिटर में मिल जाता तो इस प्रोडक्ट पर चार चांद लग जाते। अब हम पॉजिटिव पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं साथियों। तो पॉजिटिव पॉइंट सबसे बेस्ट अल्ट्रा वाइड है। आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर सकते हो, एक ही स्क्रीन पे आप बहुत सारा वर्क फ्लो बढ़ा सकते हो। सेकंड, IPS पैनल देखने को मिलता है जो कि एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर या फिर फोटो एडिटर है तो उनके लिए ब्लेसिंग की बात हो गई है, क्योंकि वहाँ पर एडवांस में कलर ग्रेडिंग देखने को मिलता है। विथ सपोर्ट HDR10 भी है तो हम एडवांस में कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं और बहुत सारे अच्छे इनपुट हम वहाँ से निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट, हीटिंग की प्रॉब्लम मुझे अभी तक देखने को नहीं मिली है साथियों। अगर मैं एवरेज यूजिंग की बात करूँ साथियों तो 7 से 8 घंटा एवरेज पर डे का मैं यूज़ करता हूँ मंडे टू सैटरडे। अभी तक मुझे प्रोडक्ट हीटिंग में दिक्कत नहीं आई है। फोर्थ, फ्रीकर सेफ स्क्रीन है साथियों जिससे आपको आंखों में दर्द नहीं होगा अगर आप लंबे टाइम तक भी स्क्रीन को यूज करते हो तो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिफ्थ, ये प्रोडक्ट एक एनर्जी सेविंग है जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी थोड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। नाउ अब हम ये जान लेते हैं साथियों कि आप कैसे अपने मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं विंडो और मैकबुक से। तो विंडो से आप बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हो विथ HDMI केबल। एज वी ऑल नो, विंडो में हमें HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, बट मैकबुक 13 इंच या फिर मैकबुक एयर में आपको पोर्ट्स बहुत लिमिटेड मिलते हैं। सिर्फ 2 पोर्ट रहते हैं, या तो एक चार्जिंग पोर्ट रहेगा या फिर आपको एक Type-C पोर्ट देखने को मिलता है। अगर आपके मन में है कि मैं मेरे मैकबुक के जो चार्जर केबल है उसके थ्रू मैं मेरे मॉनिटर को कनेक्ट कर लूँगा, तो साथियों ये नहीं हो पाएगा। मैंने भी ट्राई करा था बट मैकबुक इससे इवन चार्ज होने लग गया था, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। अगर आपको मैकबुक कनेक्ट करना है एयर या फिर 13 इंच मैकबुक प्रो तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल हब लेना पड़ेगा जिसमें आपको HDMI के थ्रू मॉनिटर कनेक्ट हो जाएगा, या फिर आपको एक थंडरबर्ड Type-C to Type-C केबल देखनी पड़ेगी जो कि हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करती है। उसके थ्रू भी आप अपने मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हो। इसलिए मैंने नेगेटिव सेक्शन में एक पॉइंट रखा था कि अगर आपका प्रोडक्ट Type-C सपोर्ट करता है तो आपको एक एक्स्ट्रा Type-C केबल देना चाहिए, जिससे अगर कोई मैकबुक यूजर है तो वो इजीली मैकबुक के साथ अपना मॉनिटर कनेक्ट कर पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं साथियों प्राइस रेंज की। तो LG अल्ट्रा वाइड मॉनिटर 2 वेरिएंट में आता है। एक 2023 में Type-C नहीं आता है और 2024 में Type-C सपोर्टेड आता है। मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो 2024 का है जिसमें Type-C देखने को मिलता है, और इन दोनों ही में आपको 1000 से 2000 का रेट डिफरेंस देखने को मिलता है। Type-C सपोर्टेड प्रोडक्ट जो रहता है वो 18,000 रुपये का रहता है, और विदाउट Type-C सपोर्टेड जो प्रोडक्ट रहता है वो अराउंड 15 से 16,000 रुपये का रहता है। बट अगर आप इसमें कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली 1000 से 1500 रुपये, या फिर आप सेल में बाय करेंगे तो आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यू कैन बाय फ्रॉम दैट लिंक। सो गाइस, कंक्लूजन ऑफ वीडियो की हम बात कर लेते हैं। तो पिछले 25 दिन से मैं इसे लगातार यूज़ कर रहा हूँ एज अ प्रोफेशनल वर्क भी और एज अ पर्सनल वर्क भी। हाल फिलहाल अभी तक मुझे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। इवन LG अल्ट्रा वाइड मॉनिटर जो कि 3 साल की वारंटी के साथ भी आता है, अगर इनकेस 3 साल के अंदर मॉनिटर के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट देखने को मिलता है तो इजीली मॉनिटर रिप्लेस हो सकता है। ऑलराइट, अगर आप एक क्रिएटर हैं, वीडियो एडिटर हैं या फिर फोटो एडिटर हैं तो IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। एज वी ऑल नो, अभी हाल फिलहाल बहुत से ब्रांड ऐसे हैं जो कि IPS पैनल नहीं प्रोवाइड करते हैं। यहीं अगर एप्पल की डेस्कटॉप या फिर iStudio की हम बात करें तो वो अराउंड 1,50,000 रुपये का आता है, वो भी IPS पैनल प्रोवाइड करता है। और यहीं LG अल्ट्रा वाइड मॉनिटर जो कि 18,000 रुपये में IPS पैनल दे रहा है। अगर आप एक एज अ क्रिएटर के तौर पर अच्छा मॉनिटर देख रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोटो डिज़ाइनिंग या फिर फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, तो आपके लिए ये बहुत ही बेस्ट होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप कोई बिजनेस वर्क है या फिर आप ट्रेडर है तो अल्ट्रा वाइड स्क्रीन होने के कारण आप इसके अंदर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, बहुत सारे चार्ट्स लगा सकते हैं, बहुत सारा आप
मिनिमाइज करके जो भी चाहे आप अपना काम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 18,000 रुपए की रेंज में आपको ये अल्टीमेट अल्ट्रा वाइड मॉनिटर लेना चाहिए। आप मुझे बताइए कि आप ये मॉनिटर लेंगे या नहीं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप बिंदास नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे कमेंट पढ़ते हैं, हमारे कमेंट पे रिप्लाई अवश्य करते हैं। तो साथियों, फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप ध्यान रखें खुद का और अपने घर वालों का। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, और आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने लव वंस के साथ जिन्हें जानना चाहिए कौन सा मॉनिटर उनके लिए बेस्ट है। हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। दिस इज आशुतोष शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। गुड बाय, जय हिंद।